Hello dosto, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 10th chapter 2 polynomial some important question from side book. इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके सेकेंड क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किए थे। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके थे। अब हम साइड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको एक बार सॉल्व कर लेते देख लेते हैं ताकि चैप्टर 2 से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो लेट स्टार्ट टुडे क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज obtain the zeros of quadratic polynomial root 3x square minus 8x plus 4 root 3। हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, करेक्ट इसका जीरो निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। और हमको जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है पहले मैं क्या करूंगा, उसको जीरो के इक्वल लिखूंगा और पहले जीरो निकालते हैं, उसके बाद रिलेशन को अपन वेरीफाई करेंगे। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें रूट में नंबर दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस रूट का रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 3 में। तो रूट 3 का 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 12 आएगा। क्या आएगा, 12। तो 12 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़े या घटाए तो आ जाए 8। तो जोड़ने पे 4 इंटू 4 इंटू तो 6 इंटू 12। 12 का क्या करेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे हम लोग तो 12 8 हो जाएगा। तो जो आएगा 12 यहाँ पे, तो 12 का दो फैक्टर लेंगे 6 एंड 2 और 6 और 2 को जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। 8 को लिखेंगे 6 प्लस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब माइनस बाहर है ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट सॉल्व करें तो इसका साइन बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब दो दो टर्म में कॉमन हम लोग ले लेते हैं। देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां पे कॉमन मिलेगा हमको रूट 3x। क्या लेंगे, रूट 3x। तो जब रूट 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए मैं यहां से लेता हूं रूट 3x कॉमन ले रहा हूं तो यहां से बचेगा हमको x माइनस 2 रूट 3। क्या बचेगा यहां से, रूट 3x कॉमन लेते यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 2 रूट 3। अब इधर देखिए, इधर क्या कॉमन लूं मैं, इधर दोनों में कॉमन है -2। जब -2 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा x माइनस 2 रूट 3। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, x माइनस 2 रूट 3 x माइनस 2 रूट 3। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लेंगे x माइनस 2 रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में रूट 3x माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां हमको दो फैक्टर मिल गया। अब एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। जब इसको जीरो करेंगे तो x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2 अंडर रूट 3। x की वैल्यू मिल गई 2 अंडर रूट 3। जब इसको जीरो करेंगे रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 2 अपान रूट 3। तो हमको दो जीरो मिल गए, एक ये जीरो इसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा मिल गया हमको 2 रूट 3 एंड बीटा मिल गया 2 अपान रूट 3। तो हमको दो जीरो मिल गए, अल्फा मिल गया 2 रूट 3 और बीटा मिल गया 2 अपान रूट 3। अब चलिए हम इसको वेरिफिकेशन कर देते हैं।
वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बेस पे करेंगे। सम ऑफ जीरो करते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम ऑफ जीरो में क्या है? अल्फा प्लस बीटा। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा दिया है 2√3, 2√3 प्लस 2/√3। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8/√3। क्या आ जाएगा ये? 8/√3। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस माइनस 8/√3। 8 को लिख दिया माइनस, माइनस 8/√3। अब ये -8 क्या है? बी का एक्स का कोएफिशिएंट है, जिसको लिखूंगा माइनस b/a। तो इस तरह से जीरो में और कोफिशिएंट में रिलेशन मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो 2√3 इंटू 2/√3, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 4 बचेगा हमको 4। अब देखिए 4√3/√3 है, मैं क्या करता हूं? √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा 4√3/√3। 4√3 क्या है? क्वाड्रेटिक में c है, ये क्या है? c, तो यहां लिखूंगा मैं c/, और √3 क्या है? a। इस तरह से हम लोग रिलेशन भी वेरीफाई कर लिए। तो ये आज साइड बुक का एक क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते, वीडियो पुश करके। चलिए मैं इसको रेज करने जा रहा हूं। Question number 2 is, if the product of the zeros, question number 2, if the product of zeros of the polynomial, zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a, find the value of a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 4, ये पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, हमको प्रोडक्ट दिया है 4, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए इसमें एक अननोन वेरिएबल a है, इसी x की a की वैल्यू निकालनी है। हमको पोलिनोमियल क्या दिया है? ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसके दो जीरो अल्फा और बीटा है। लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, लेट अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मैं मान लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरो है। हमको अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है हमको? प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है? c/a,
तो C अपान A इक्वल टू 4। अब देखिए C क्या है यहां पे -6, तो -6 अपान A इक्वल टू 4। अब यहां से हम लोग A की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4A इक्वल टू -6, तो A इक्वल टू आ जाएगा -6 अपान 4। सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3 अपान 2, तो A की वैल्यू क्या आ गई, -3 अपान 2। तो इस तरह से अगर हमको प्रोडक्ट दिया रहेगा और कोई एक अननोन वेरिएबल दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, if 1 0 of the polynomial, question number 3, if 1 0 of the polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a, find the वैल्यू ऑफ ए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 1 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमको पोलिनोमियल क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर। अगर मान लीजिए मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी हमको a स्क्वायर प्लस 9। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिया हूं ax स्क्वायर, मैं कैपिटल A क्यों लिया हूं, क्योंकि यहां पे पोलिनोमियल में ऑलरेडी स्मॉल a दिख रहा है। तो मैं अगर स्मॉल a से लेता तो a इक्वल टू इतना आ जाता ना, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे कैपिटल लेटर ले लिया, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ठीक है। तो a आ गया इतना, b कितना आ जाएगा, b हमारा हो जाएगा 13 एंड c इक्वल टू 6a। ये a b और c की वैल्यू हो गई पोलिनोमियल जो दिया उसमें। अब हम चलते हैं रूट, बोला कि जीरो इसके एक दूसरे के पोलिनोमियल, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो जीरो होंगे, लेकिन जीरो कैसे बोला कि एक अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मान लीजिए मैं एक को अल्फा मानता हूं तो दूसरा 1 अपान अल्फा हो जाएगा। लिखेंगे लेट अल्फा एंड 1 अपान अल्फा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मैं मान लिया कि इसके जो दो जीरो है वो कैसे हैं, एक को अल्फा मान लिया, एक को 1 अपन अल्फा, जिसे हम लोग अल्फा बीटा मान रहे थे तो वहां पे अलग अलग था, लेकिन यहां बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को 1 अपन अल्फा। अब देखिए हमको, अब चलते हम लोग प्रोडक्ट पे। कहां चलते हैं,
प्रोडक्ट पे। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। तो ये कैपिटल सी है, मैं इसको कैपिटल सी अपान ए लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मैं प्रोडक्ट करूं, एक प्रोडक्ट जीरो है अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा इक्वल टू सी कितना है 6a अपान ए। ए का जगह क्या है, ए, ये ए है ना, सी अपान ए, कैपिटल ए रखेंगे। ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए मैं यहां से पहले ए बी सी की वैल्यू लिख दिया था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपान ए। तो सी की जगह क्या है 6a और ए क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। देखिए इसको मैं सॉल्व करूं तो आएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 6a अपान ए स्क्वायर प्लस 9। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखिए मैं इसका इधर मल्टीप्लाई करता हूं 1 में, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब 6a को मैं इधर लेकर आता हूं तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या मिल गया, अब ये मिल गया हमको क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं क्वाड्रेटिक को, यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग। हाँ क्वाड्रेटिक दिया है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 का फैक्टर करिए 3 इंटू 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा दीजिए तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दो टर्म में कॉमन लेते हैं, यहां पे जब कॉमन लेंगे ए तो ये आएगा a माइनस 3, यहां से मैं माइनस 3 कॉमन लूंगा तो ये भी आएगा a माइनस 3। तो यहां से एक मिल गया a माइनस 3 और दूसरा मिल गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, अब इसको मैं 0 करूं तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 और इसको भी करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई 3। दोनों तरह से हमको a की वैल्यू क्या मिली है 3 मिली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3। इस तरह से हम a की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4, if x equal to, if x equal to 2 upon 3 and x equal to minus 3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then
find the values of a and b, then find the values of a and b। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। If x equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find the value of a and b। Then find the value of a and b। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको x का दो वैल्यू दिया है, एक ये दिया और एक ये दिया है, और एक है रूट्स है, इसके रूट्स है। अब देखिए रूट्स मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो को ही हम लोग रूट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू 2/3 हो गया एंड बीटा इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2/3 प्लस -3/b कितना है यहाँ पे, तो -7/a कितना है, a है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो हम इधर अल्फा प्लस बीटा निकाले, इधर क्या हो गया -b/a। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 3 -9 और ये 2 + 2 तो -7/3 इक्वल टू -7/a। देखिए -7 से -7 कट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1 है ऊपर, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहां से a इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। तो यहां से a की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो b के लिए हम लोग प्रोडक्ट वाला रिलेशन यहां पे रखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू -3/, c क्या है, b है, तो b/a हो जाएगा, b/a। a की वैल्यू हमें यहां से निकाल चुके हैं, तो यही a की वैल्यू यहां रख देंगे। इधर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो -2 हो गया और b/3 हो गया। a की वैल्यू रख दिए 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 कैसे करेंगे तो -6 आएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू -6। तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू क्या आ गई, -6। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज if, question number 5, if x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10
find the value of a, find the value of a, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 से पढ़ चुके हैं। 9th का एक क्वेश्चन है लेकिन 10th में भी आया है, तो इसको करना जरूरी है। करेक्ट, इफ x प्लस इज ए फैक्टर है ऑफ द पोलिनोमियल, इतना ये पोलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहां से हम x प्लस ए इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे। तो मान लीजिए पोलिनोमियल हमारा क्या दिया है, पोलिनोमियल को px मान लिया, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये पोलिनोमियल हो गया। और x प्लस ए इज फैक्टर, x प्लस ए इसका फैक्टर है, तो जो यहां से x इक्वल टू माइनस ए उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस ए। अब यही माइनस ए यहां पे हम लोग रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो p माइनस ए में निकालने जा रहा हूं, तो 2 pa कितना हो जाएगा, p माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। p माइनस ए क्या होगा, 0। जब फैक्टर है तो ये पोलिनोमियल को क्या करेगा, 0 कर देगा। अब p माइनस ए में निकालता हूं, तो जहां जहां ये पोलिनोमियल है इसमें जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, माइनस ए। तो कैसे करूंगा मैं, देखिए 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5a माइनस ए, माइनस ए है, इसको सही से लिख, 5 माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करते आएगा ये 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। देखिए 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा माइनस 5a। तो 10 को मैं उधर भेज दूंगा तो इधर आ जाएगा माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 10/5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इस तरह से हम लोग a की वैल्यू निकाल लिए। a की वैल्यू क्या की हम लोग, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन था, अब एक मैं क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसके कुछ फार्मूले उसको मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो इस पोलिनोमियल का अब चलते हैं रिलेशन हम लोग करके निकालते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial
पोलिनोमियल। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए पढ़ रहे थे। अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है उसका देखिए फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए जब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो हो गए 3, जितना डिग्री होगा उतना क्या होगा, इसका जीरो हो गए, तो इसकी डिग्री क्या है 3, तो जीरो कितने हो गए 3। तो मान लीजिए इसके लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मान लीजिए इसके कितने जीरो हो गए, 3 जीरो मान लिया मैंने, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। क्वाड्रेटिक था तो उसके 2 जीरो होते थे, क्यूबिक हो गया तो क्या हो गया 3 जीरो हो गए। तो वहां पे हम लोग 2 जीरो अल्फा बीटा मानते थे, अब यहां 3 जीरो हो गया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए यहां पे जो रिलेशन बनता है, एक तो होता है कि सम ऑफ जीरोज, फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, मतलब 2 जीरो का प्रोडक्ट, और तीसरा होता है तीनों का प्रोडक्ट। तो मान लीजिए एक बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे उसमें हम लोग 2 जीरो था तो एक अल्फा प्लस बीटा करते थे इक्वल टू माइनस बी अपन ए, फिर प्रोडक्ट करते थे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। तो यहां पे उसी तरह का रिलेशन बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अब इसको मैं कोफिशिएंट में कैसे लिखूंगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक रिलेशन बनता है दो जीरो का प्रोडक्ट करके, एक अल्फा इंटू बी कैसे बनेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये अल्फा बीटा गामा। अब यहां पे क्या बना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका देखिए फार्मूला क्या बनेगा, सी अपान ए। क्या बनेगा, सी अपान ए। अब सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से हम लोग, अब एक और बनता है कि तीनों का प्रोडक्ट, तो उसमें क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। इनका क्या होता है, माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए। ये हमको याद करना पड़ेगा क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए कि सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो होता है सी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपान ए। तो माइनस डी क्या है, माइनस कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के जो रिलेशन होते हैं जीरो जो कोफिशिएंट में, तो इसको हम लोग फाइंड कर लिए। अब थोड़ा सा इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक इसमें और चीज मैं लिखवा देता हूं, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो
और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपन ने दिया है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपन दिया है। तो अगर तीनों दिया है तो हम लोग क्यूबिक कैसे पोलिनोमियल बनाएंगे, जैसे हम लोग उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते थे ना। तो जब क्यूबिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिख देता हूं मैं नीचे। ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ए क्यूबिक polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma is given by, कैसे दिया जाता है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल बनाते हैं क्यूबिक का। अगर क्यूबिक का हमको सम ऑफ जीरो पता रहे, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो पता हो और प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरो पता हो, तो हम लोग इस फार्मूले से क्यूबिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये बहु क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन वन में ले लेता हूं इसमें। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल with the sum of its zeros, sum of the products, of its zeros taken two at a time, and the product of its zero and the product of its zeros as 2 minus 7 and minus 14 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 2 minus 7। ये देखिए, ये सम दिया है, 2 क्या दिया है, सम ऑफ जीरो। ये -7 दिया है, जो दो दो जीरो लेते थे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या है, उनका प्रोडक्ट है। तो हमको देखिए क्या क्या गिवन है।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। ये सम दिया है, सम ऑफ जीरो। मान ले क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो होंगे, तो तीनों जीरो क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और क्या दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना दिया है हमको, -7। ये कितना दिया है, -7। ये देखिए बीच में बोला है कि दो दो जीरो को एक साथ लेने पे जो आता है, तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा। और लास्ट में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -40। ये 3 चीज हमको दिया है। कह रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो लिखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल इज देयरफॉर क्यूबिक पोलिनोमियल इज, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारा पोलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबकी वैल्यू पता है, उसको लिख देते हैं। चलिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की इसकी वैल्यू दिया है -7, तो ये हो जाएगा प्लस -7x हो जाएगा। अब माइनस इसकी वैल्यू दिया है 14, तो -14 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। इस तरह से हमको क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरो दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।